थोड़ा सा गैप है हमारे लिए, तो पिछले लेसन को थोड़ा दोहराना पड़ेगा। पिछले लेसन में हमने रूल्स, 3 रूल देखे हैं, जिसके अंदर दिए हुए नंबर में 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, ये कैसे पहचानते हैं हमने देखा है। तो उसी जानकारी को हम लोग इस पीरियड में इस्तेमाल करेंगे। आज यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन सीखने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने फैक्टर क्या है सीखा है। मसलन कोई एक नंबर 15 समझिए, यहाँ पे अगर 3 से वो पूरा डिवाइड होता है, यानी बाकी ज़ीरो अगर आता है, तो 3 को हम फैक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे जो 3 की वजह से 5 क्वोशंट आ रहा है, ये क्वोशंट भी इसको डिवाइड करता है, तो क्वोशंट भी जो है वो फैक्टर कहलाता है। यानी डिवाइज़र और क्वोशंट ये दोनों फैक्टर कहलाते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पे एक रूल है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट इंटू रिमाइंडर, ये हमें मालूम है। पूरा डिवाइड जब भी करता है तो ये रिमाइंडर ज़ीरो है, इसलिए हम लोग ये डिविडेंड जो नंबर दिया हुआ है उसको हमेशा प्रोडक्ट यानी 2 नंबर के ज़रब के तरीके से लिख सकते हैं। यानी 15 को 3 इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं। यानी फैक्टर हमेशा मल्टीप्लिकेशन की तरीके से लिख सकते हैं। 15 अगर है तो इसके 2 फैक्टर 3 इंटू 5 इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें एक डिवाइज़र है तो एक क्वोशंट है, एक क्वोशंट करेंगे तो दूसरा डिवाइज़र बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 5 ये 15 के दोनों फैक्टर कहलाते हैं। और आपको याद रखना क्या है कि डिवाइज़र और क्वोशंट ये दोनों फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर क्या है हमें समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये फैक्टर जो नंबर्स आ रहे हैं हमको 3 और 5, ये दोनों नंबर यहाँ पे प्राइम नंबर है। आपको प्राइम नंबर मालूम है, जो नंबर खुद से डिवाइड होता है, किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर फैक्टर प्राइम नंबर है, मैंने डिवाइड करने वाला नंबर अगर प्राइम नंबर मिलता है तो उसको हम प्राइम फैक्टर कहेंगे। यानी फैक्टर अगर प्राइम नंबर है तो उसको हम प्राइम फैक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे 3 और 5 ये दोनों प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, यानी फैक्टर क्या है ये समझ में आया। तो अगर वो फैक्टर प्राइम नंबर मिलता है तो उसको हम प्राइम फैक्टर कहेंगे। ठीक है, अब इसके आगे की जानकारी है कि अगर हमें एक नंबर दिया है तो उस नंबर से प्राइम फैक्टर हम कैसे मिला सकते हैं, यह हमें देखना पड़ेगा। इस जानकारी को इस्तेमाल करेंगे कि दिए हुए नंबर के प्राइम फैक्टर हमें अगर पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे। ये प्राइम फैक्टर निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो है मल्टीप्लिकेशन का है और दूसरा तरीका जो है डिवीजन का है। यहाँ पे 60 की प्राइम निकालने को कहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका हम पहले जान लेते हैं। 60, अब हमारे पास जानकारी है कि 60 में अगर यहाँ पे यूनिट पे 0 है तो इसका मतलब जो रूल हमने सीखे हैं उसके मुताबिक 2 इसका फैक्टर हो सकता है, 5 भी इसका फैक्टर हो सकता है। वो हम तय करेंगे इसमें 2 लेना है कि 5 लेना है, वो हमारी मर्ज़ी। कॉमन सेंस भी हमें मालूम है कि 60 ये 2 इंटू 30 आता है, 30 की दूना है ये। या हम लोग 2 फैक्टर इसमें है अगर एक बार समझते हैं तो ये डिवाइज़र है। इस 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 क्वोशंट आ जाएगा, ये क्वोशंट उसका यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से 60 के 2 फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं, 2 इंटू 30। अब ये 30 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके अंदर और हमको प्राइम फैक्टर मिल सकते हैं। 30 कंपाउंड नंबर है, यानी इसके अंदर और भी फैक्टर्स अवेलेबल हैं, इसलिए ये हम
ये फैक्टर प्राइम 2 मिला है। अब 30 एक कंपाउंड को फिर से हम लोग इसके फैक्टर निकालेंगे। 30 में 0 अगर है तो इसमें 2 फैक्टर फिर से है, और 2 एक फैक्टर है। 30 को डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर 15 मिल जाएगा। 2 इंटू 15 इज 30। 30 को हमने डिवाइड किया। अब 2 प्राइम फैक्टर मिल गए, 2 और 2, और फिर से 15 हमें कंपाउंड नंबर मिला है। कंपाउंड नंबर जब भी मिलता है तो उसके और फैक्टर्स निकालेंगे। 15 ये 3 इंटू 5 है, यहाँ 5 है यूनिट प्लेस में, तो एक 5 फैक्टर होता है, ये हमें समझ में आता है, रूल है भी। या 5 और +1 6 नंबर इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं और उसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 और 15, तो इसमें 3 फैक्टर है, ये भी समझ में आता है। यानी रूल जो हमें मालूम है, रूल का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 15 के 2 फैक्टर मिले हैं, 3 इंटू 5। तब ये 3 और 5 ये दोनों प्राइम है, तो यहाँ पे सारे ख़त्म हो गए। सारे 60 के प्राइम फैक्टर्स मिले हैं, 2 2 3 और 5। तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन से 60 हमको मिलता है। तो 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इस तरह से हमने प्राइम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए मिला है। अब दूसरा जो है वो डिवीजन का तरीका। तो ये किस तरह से लिखा है, उसी तरह से दूसरा डिवीजन को लिखने की ये तरीका है, स्टाइल है। 60 लेंगे, नंबर लाइन निकालेंगे, और इसमें 60 में इसी तरह से यहाँ 2 फैक्टर अगर है तो ये अब हो गया डिवाइज़र। सीधा 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे दिखाया है 60 डिवाइडेड बाय 2, तो 30 आ जाता है। तो 30 डिवाइड, ये जो क्वोशंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आता है। तो 60 का क्वोशंट यहाँ पे 30 लिखेंगे। अब 30 ये कंपाउंड नंबर है, तो फिर से इसमें 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, या क्वोशंट लिखेंगे। 15 में 5 और 3 दोनों हैं, हमें समझ में आता है, तो 3 मैंने ले लिया। 3 5 और 15, क्वोशंट यहाँ पे आ गया। तो 5 को, ये प्राइम नंबर है तो 5 1 और 5, 5 ही से ही डिवाइड होगा। तो इस तरह से 2 2 3 5 ये उसके प्राइम फैक्टर्स हमें मिले हैं। देखिए आप यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए या डिवीजन के ज़रिए अगर एक नंबर अगर देते हैं तो उसके हम प्राइम फैक्टर्स मिला सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं। 210 के फैक्टर निकालो। अब 210 मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। 0 है तो 2 है, इसके आधा 210 के आधा 105 है। कॉमन सेंस से लिख सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 को 0 आ गया, डिवीजन नहीं हो सकता, तो 10 लिया, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे 105 ये फिर से कंपाउंड नंबर है, तो इसमें यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 फैक्टर निकलेगा, हमें मालूम है। तो 5 से उसको डिवाइड करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे 21 कंपाउंड नंबर है, तो 21 को डिवाइड करेंगे। 3 7 ज़ा 21, ये टेबल से हमको पता चलता है। तो इस तरह से 210 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टर हो गए। डिवीजन के ज़रिए यहाँ पे करके दिखाया। 210 2 फैक्टर है, इसको डिवाइड किया। 2 1 ज़ा 2, 1 को डिवाइड नहीं होता तो 0 का डिवीजन बैठ गया। फिर 10 2 5 ज़ा 10, ये क्वोशंट है। अब यहाँ पे 5 है तो इसमें 5 फैक्टर है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 1। अब 21 3 के टेबल में आता है, हमें मालूम है 3 7 ज़ा 21, और 7 प्राइम फैक्टर तो 7 7 ज़ा 7। तो इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर मिल गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। अब कई बार देखिए यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर है और ये दूसरा ये भी फैक्टर है। 105 ये दूसरा उसका फैक्टर है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये डिवाइज़र है और एक क्वोशंट है, दोनों फैक्टर हैं, लेकिन ये प्राइम फैक्टर है, कंपाउंड फैक्टर है। तो इस तरह से कई बार सारे फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टर सिर्फ नहीं, कंपाउंड फैक्टर भी उनका आप निकालिए, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे दिखाया है कि ये तो प्राइम फैक्टर हो गए। अब बाकी के फैक्टर्स 2 का मल्टीप्लिकेशन के तरीके से
210 कितने बार लिख सकते हैं। तो इसी से हमको मिलता है, देखिए पहला तो मिल गया 2 इंटू 105, ये 210 2 इंटू 105 इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे दिखाता हूँ, सॉरी, हाँ, 2 इंटू 105, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 105। अब यहाँ पे देखिए 105 को हमने डिवाइड किया है 5 इंटू 21 में, तो अब ये दो फैक्टर हमने इकट्ठा कर लिए, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 21 हो जाता है। 2 इंटू 105 ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरे फैक्टर का जो जोड़ी है उसको मिलाने के लिए हम लोग इसको प्राइम को कंपाउंड बनाते हैं फिर से। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 21, देखिए यहाँ पे 10 इंटू 21 लिखा है, ठीक है। तीसरा तीन फैक्टर इकट्ठा कर लेते हैं, 2 इंटू 5 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 7, ये देखिए तीसरा फैक्टर हमने लिखा है 30 इंटू 7। और लास्ट में 2 इंटू 5 इंटू 7 3 इंटू 7 यानी 210 इंटू आ जाएगा। ये पूरा अगर फैक्टर हो गया तो उसका दूसरा फैक्टर हमेशा 1 होता है, तो 210 इंटू 1। तो इस तरह से पेयर 4 जोड़ी हमको मिलते हैं फैक्टर्स के, 2 इंटू 105, 10 इंटू 21, 30 इंटू 7, 210 इंटू 1। इस तरह से 4 जोड़ी फैक्टर्स के मैक्सिमम इसके 210 के मिलते हैं। ये पहले वाले जो हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं, और ये वाले जो हैं प्राइम और कंपाउंड नंबर का फैक्टर्स यहाँ पे आता है, यानी कंपाउंड फैक्टर्स के साथ इसके कितनी जोड़ियाँ मिलते हैं, 4 जोड़ियाँ मिलती हैं। ये सारे फैक्टर कहते हैं, ये 210 के बाकी सारे फैक्टर्स हैं, ये प्राइम फैक्टर है, ठीक है। दोनों इस तरह से यहाँ से मिला सकते हैं। इसी चीज़ को और एक बार एग्जांपल लेके बता रहे हैं हम लोग। 240 का फैक्टर निकालने के लिए कहा है। 240 को दो तरीके से, एक डिवीजन के ज़रिए और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए। 240 इज इक्वल टू 0 अगर है तो 2 फैक्टर है, इसकी आधा, 2 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4 और ये 0 120, ये पहला फैक्टर मिल गया। अब ये कंपाउंड है तो इसको डिवाइड करेंगे, फिर से 0 है तो 2, 120 के 60 आधा आ जाता है, या तो डिवाइड कर दीजिए, 2 6 ज़र 12 0, 60 कंपाउंड है तो 60 को फिर से 2 मिलता है, 2 इंटू 30। अब 30 कंपाउंड है तो इसको और डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 इंटू 15। अब 15 कंपाउंड है तो इसको और डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 इंटू 5, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की हमें सारे फैक्टर्स मिल गए, वो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। या उसके बाद में बाकी के सारे कंपाउंड जो हैं वो भी हम लोग यहाँ पे मिला सकते हैं। देखिए पहला तो हो गया 2 इंटू 120। अब ये दो प्राइम फैक्टर इकट्ठा करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 60, ये दूसरा जोड़ी मिल गई हमको फैक्टर की। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 30 ये तीसरी जोड़ी हो गई। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 240 मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स हैं उसके। तो अब जो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 हो गया, 60 इंटू 15, लास्ट में हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 48 होता है, 48 इंटू 5, ये 5, और लास्ट में ये सारे फैक्टर्स इकट्ठा करेंगे तो 240 इंटू 1, ठीक है। अब यही बात यहाँ डिवीजन से दिखाई है, ये डिवाइड किया है 2 से, 2 1 ज़र 2 2 ज़र 0, ये कंपाउंड है इसलिए फिर से 2 इसमें निकाल दिया फैक्टर, आधा हो गया इसकी 60, 2 से डिवाइड किया आधा हो गया 30, 2 से और डिवाइड किया आधा हो गया 15, 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 5 ज़र और 5 1 ज़र, यहाँ पे 5 3 ज़र भी लेंगे तो चलेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। और यहाँ भी वो बाकी के नंबर कैसे मिलाते हैं हमने नहीं दिखाया। 2 इंटू 2 पहला तो हो गया 2 इंटू 240, सॉरी 2 से डिवाइड किया तो पहला हो गया 2 इंटू 120, दूसरा 2 इंटू 2 4 इंटू 60, तीसरा हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 30, अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 इंटू 15,
उसके बाद में यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन किया, अब यहाँ तक मल्टीप्लाई किया तो 48 इंटू 5, और लास्ट में सारे नंबर इकट्ठा करेंगे तो 240 इंटू 1, ये सारे फैक्टर हो गए। तो इस तरह से सारे फैक्टर्स हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 240 इज इक्वल टू 2 इंटू 120, 4 इंटू 160, 8 इंटू 30। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पर आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, यहाँ मैंने लिखा है, इस एंड में मैंने लिखा है। तो ये आपको इस तरह से 240 के सारे फैक्टर्स मिल गए। और प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 240 इंटू, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये उसके प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, 240 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये सारे प्राइम फैक्टर हो गए। और 240 की ये सारे जो हैं यहाँ पे 240 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू 120, और ये 1 2 3 4 5 6 जोड़ियाँ सारे फैक्टर्स की, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये प्राइम फैक्टर। ठीक है।